तो दोस्तों देखिए, कल के दिन हो सकता है एक बार फिर से हमको इंडियन मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिले। हो सकता है कल एक बार फिर से हमको गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिले। उसके पीछे क्या रीज़न है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि जिस टाइम मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो डाउ जोन्स की जो गिरावट है ऑलमोस्ट 1.25% की हमको देखने को मिल रही है। S&P 500 ऑलमोस्ट 1.35%, नेस्डेक आप देख सकते हैं 0.50%, स्मॉल कैप 2000 1.46%। तो जितने भी मेजर इंडेक्सेस हैं, यूएस इंडेक्सेस, वो हमको यहाँ पर प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं और इसी की वजह से हो सकता है कि इंडियन मार्केट्स में भी हमको कल के दिन प्रेशर देखने को मिले। चलिए एक बार हम यूरोप के इंडेक्स भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर यूरोप के सारे इंडेक्सेस 2.5-3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। कई तो यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं, लेकिन कई जो ओपन है वहां पर देखिए दोस्तों 2-2.25%, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें हमको काफी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या रीजन है उसके बारे में तो डेफिनेटली यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज के लेटेस्ट अपडेट हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, साथ ही साथ जो स्टॉक्स हैं जो आपने थंबनेल पे देखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके रिगार्डिंग वो डिस्कस करेंगे। गिरावट को हम यहाँ पर एनालाइज करने वाले हैं उन स्टॉक्स की, और हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए वो भी हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो ये जो ग्लोबल मार्केट्स में, यूएस मार्केट्स में प्रेशर है वो क्यों है, देखिए यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियस रीजन है, पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको मैं दूसरा रीजन बताऊंगा। ऑब्वियस रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है ऑल टाइम हाई पे है यूएस मार्केट्स में, हम सभी को पता है, और इन्फ्लेशन की वजह से डेफिनेटली यहाँ पर बॉन्ड यील्ड्स का जो है बेसिकली फेड जो है इंटरेस्ट रेट यहाँ पर हाइक करता हुआ देखने को मिलेगा, और अग्रेसिव स्टांस यहाँ पर दिखा रहा है फेड। उसकी वजह से एक हैवी सेल ऑफ हमको इन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना भी यहाँ पर एक ऑब्वियस कारण है जिसकी वजह से डेफिनेटली प्रेशर में है यूएस के इंडेक्सेस। तो ये तो हो गए दोस्तों ऑब्वियस रीजन जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करें, लेकिन यहाँ पर कुछ और रीजन भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो है दोस्तों देखिए, इस हफ्ते, जी हाँ दोस्तों, कल से यहाँ पर जो है मेगा टेक कंपनी जो है यूएस की, जो मेगा कैप कंपनीज है, जायंट जो कंपनी है, उनके अर्निंग सीजन शुरू होने वाला है। कल यहाँ पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको वेडनेसडे को यहाँ पर मेटा प्लेटफॉर्म्स के नंबर आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर अमेजॉन और एप्पल के नंबर आएंगे। तो इस वीक में जो मेगा कंपनीज हैं, अल्फाबेट जैसी, ठीक है, यहाँ पर अमेजॉन, एप्पल जैसी कंपनीज हैं जो यहाँ पर अपनी अर्निंग यहाँ पर रिपोर्ट आउट करने वाले हैं। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है यहाँ पर पहले ही एक सेल ऑफ आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है, और उसी की वजह से हमको यहाँ पर यूएस मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर अर्निंग अच्छी नहीं आई तो अगेन यहाँ पर और प्रेशर बनेगा, लेकिन अगर अर्निंग अच्छी आती है तब यहाँ पर हो सकता है मार्केट हमको स्टेबलाइज होते हुए देखने को मिले। लेकिन अगेन ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसकी वजह से यूएस में हमको ऑलरेडी प्रेशर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बड़े टेक जायंट्स के जब नंबर आते हैं, जिनका ग्लोबल रीच है, जो यहाँ पर दुनिया भर में जिनका व्यापार है, तो अगेन जिनकी नज़र सब पे रहती है, बड़े निवेशक जो हैं, बड़े फंड हाउसेस, ग्लोबल जो एफएम्स हैं, उनकी नज़र इन सभी पे रहती है। तो उसकी वजह से भी एक मार्केट्स में हमको अनसर्टेनिटी बनती हुई देखने को मिल रही है। तो ये हो गया एक कारण। अब यहाँ पर एक और कारण है दोस्तों, वो है कोविड जो है, चाइना की बात। तो चाइना में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कोविड जो है बेसिकली काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, और यहाँ पर जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से अगेन इकोनॉमिक स्लो डाउन आ सकता है, क्योंकि चाइना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज़, एंड अगेन कमोडिटीज़ के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से भी दोस्तों एक प्रेशर बना हुआ है मार्केट्स में, इन्फ्लेशन का प्रेशर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और चाइना की जो कोविड की जो ये समस्याएं हैं वो लगातार गंभीर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से अगेन हमको मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिला, और यही कारण है कि कल के दिन इंडियन इंडेक्सेस में भी हमको जो है सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई पहली बात, और साथ ही साथ एक और न्यूज़ है दोस्तों यहाँ पर मैं कवर करना चाहूँगा ट्विटर के रिगार्डिंग। तो हो सकता है ट्विटर को इलॉन मस्क यहाँ पर बाय कर ले। अभी तो मैंने देखा नहीं है लेटेस्ट अपडेट, लेकिन क्या पता यहाँ पर जब तक हम इस वीडियो को जो है पोस्ट करेंगे, पब्लिक करेंगे, हो सकता है ट्विटर यहाँ पर इलॉन मस्क का हो चुका हो। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है आज के दिन। और ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के स्टॉक में भी आज हमको अच्छी खासी, आई थिंक 4-5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। यहाँ पर आस लगाई जा रही है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हमको ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेंगे। लेट्स सी दोस्तों यहाँ पर इस इक्वेशन के बाद क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है आज के दिन की। अब चलिए बात करते हैं। देखिए आज के दिन हम जुबिलेंट फूडवर्क्स की, जो कि 6% आज हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो ये गिरावट क्यों हुई है, तो इसके पीछे दोस्तों एक कारण हो सकता है, हालांकि ये सब्सटेंशियल रीज़न नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे रीजन ऑलरेडी चल रहे हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ, जो जिसकी गिरावट की वजह है। हमने देखा दोस्तों पाम ऑयल जो है बैन कर दिया है, एक्सपोर्ट बैन कर दिया इंडोनेशिया ने। तो अगेन उसकी वजह से जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं उन पर भी प्रेशर हमको आता हुआ देखने को मिलेगा, और जो एज ए रॉ मटेरियल यहाँ पर यूज़ करते हैं
क्यूएसआर सेगमेंट में जुबिलेंट फूडवर्क जैसी कंपनी, तो उस पर भी हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आज ये 6% की गिरावट, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हो सकता है। तो अब जो गिरावट है 41% से ज़्यादा की यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ये है कि यार अब क्या करना चाहिए जुबिलेंट फूडवर्क्स में। तो अगेन दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, ठीक है, आपका नज़रिया 5 साल का है, 3 साल का है, तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी है जुबिलेंट फूडवर्क्स में। आपका अगर क्यूएसआर सेक्टर पे भरोसा है कि इंडिया में ये सेक्टर ग्रो करेगा काफ़ी अच्छी तरीके से, हाई डबल डिजिट में 20% सीएजीआर से एनुअली कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हमको इस सेक्टर में आती हुई देखने को मिलेगी, तो मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर एक बेस्ट बेट है जो आप इस पर निवेश कर सकते हो। और इस लेवल पे यहाँ पर आप इसमें धीरे धीरे एसआईपी कर सकते हैं। अगर ये और करेक्ट होता तो मुझे लगता है ये 490 तक भी आ सकता है स्टॉक, और इस लेवल पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी फॉर दी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में फूड इन्फ्लेशन का एक प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, इनपुट कॉस्ट का प्रेशर बना हुआ है। लेकिन जुबिलेंट फूडवर्क की अगर हम बात करते हैं तो जुबिलेंट फूडवर्क के पास दोस्तों हम बात करें तो देखिए इसके पास जो है, देखिए मैं यहाँ पर आपको आर्टिकल के थ्रू बताना चाहूंगा, जुबिलेंट हैज अ फेयरली लार्ज डिग्री ऑफ प्राइसिंग पावर एंड its 75 to 77% gross margin gives it the ability to absorb higher RM cost better than the peers with lower gross margin। तो ये जिस ग्रॉस मार्जिन पे कंपनी काम करती है जुबिलेंट फूडवर्क्स, तो यहाँ पर ये आराम से अब्जॉर्ब कर सकती है हायर रॉ मटेरियल कॉस्ट को। और वैसे भी दोस्तों इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे हमको पीक करता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे जैसे फेड यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा वैसे ही हमको इन्फ्लेशन धीरे धीरे पीक करता हुआ नजर आएगा। और जैसे ही पीक हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो अच्छी कंपनीज हैं वो हमको ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी, और जो इस मार्जिन प्रेशर को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो कंपनीज हमको और भी गिरती हुई देखने को मिलेगी। और इस पीरियड में मुझे लगता है जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जो इस जिस क्रॉस मार्जिन पे कंपनी काम करती है, जैसे कि आप पढ़ भी पा रहे हैं यहाँ पर, they have the ability to absorb higher RM cost better than the peers with lower GM। रशिया यूक्रेन जो क्राइसिस है एडवर्सली इंपैक्टेड द जुबिलेंट इन्वेस्टमेंट इन डीपी यूरेशिया, इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। पाम ऑयल का यहाँ पर प्रेशर है, और ये एग्री कमोडिटी का जो इनपुट कॉस्ट है उसका प्रेशर है। तो ये धीरे धीरे हमको रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर ज़्यादा दिन प्रेशर में नहीं रहेगा। यहाँ पर जो बड़े दिग्गज हैं वो हमको यहाँ पर बाइंग करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हो गई एक कारण। अब यहाँ पर देखिए सीईओ का रेजिग्नेशन भी एक बड़ा जो है कंसर्न है। लेकिन सीईओ मुझे लगता है जब एंट्री होगी, अगर कोई वेल रेप्यूटेड सीईओ को इन्होंने हायर कर लिया तो मेरे ख्याल से आपको वापस से जुबिलेंट फूडवर्क्स में अगेन बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ आज की डेट का, तो आदित्य बिरला कैपिटल में अगर आप शेयर प्राइस में आज देखेंगे तो करीब आपको 5 से 6% की तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने विशाखा मूल्य को यहाँ पर अपॉइंट किया है। और विशाखा मूल्य यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी पहले, तो इनका जैसे ही अपॉइंटमेंट हुआ आदित्य बिरला कैपिटल में आज आप देखिए क्या गजब की हमको तेजी देखने को मिली। तो ऐसा होता है जब एक रेप्यूटेड एक ब्रांड किसी अच्छी फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ता है जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो, तो वहाँ पर हमको स्टॉक प्राइस में अगेन तेजी देखने को मिलती है। और ये दोस्तों एक आप कह सकते हैं कि जो है बैक टेस्टिंग ऑलरेडी की जा चुकी, ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड है। हमने कई बार देखा है कि अच्छा सीईओ जब जाता है तो स्टॉक गिरता है, अच्छा सीईओ जब आता है तो स्टॉक तेजी से भागता भी है। तो ये जो लेवल है एक डिमांड जोन का लेवल है, इस पे आप इसमें ऐड करने की सोच सकते हैं। बाकी मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। तो देखिए मार्च का यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जुबिलेंट फूडवर्क्स का, और जिस प्रकार की एफआईएस की सेलिंग हुई है वो भी एक बड़ा कारण है कि हमको इतना प्रेशर देखने को मिला है। और ये हमने पहले भी बात करी थी कि एफआईएस की जो होल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा है जुबिलेंट फूडवर्क्स में, और जिस प्रकार एफआईएस सेलिंग कर रहे हैं तो जुबिलेंट फूडवर्क्स में प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, तो ये चीज़ हमको देखने को यहाँ पर मिली है। काफ़ी अच्छी एफआईएस यहाँ पर सेलिंग हुई है, लेकिन डीआईएस ने यहाँ पर अच्छा खासा माल खरीदा है, प्रमोटर्स ने यहाँ पर डाइल्यूट नहीं किया अपने स्टेक, तो अगेन ये हमको एक पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूडवर्क्स में अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप इधर धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं करीब 480 के लेवल का, वहाँ पर एक डेफिनेटली एक डिमांड जोन देखने को मिलता है। तो ये होगी पहली कंपनी। सेकंड कंपनी उसको यहाँ पर बात करेंगे माइंडट्री की। माइंडट्री में भी आज हमको देखिए 4% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये गिरावट क्यों है? बेसिकली दोस्तों आईटी सेक्टर पे प्रेशर है, ठीक है, हमको पता है आईटी सेक्टर पे भी हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। काफ़ी जो वैल्यूएशन हाई हो चुके थे वो हमको यहाँ पर एडजस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन माइंडट्री के जिस प्रकार के नंबर आए अभी तक बेस्ट ऑफ द लॉट यहाँ पर नंबर हमको माइंडट्री के देखने को मिले हैं। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो एक बेस्ट डिमांड जोन पे यहाँ पर माइंडट्री का स्टॉक आया हुआ है। यहाँ पर आप अपनी एसआईपी को लगा सकते हैं, एसआईपी यहाँ पर कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। माइंडट्री मुझे लगता है काफ़ी अच्छी कंपनी है। एलटीआई भी काफ़ी गिरा है आज, एलटीआई में भी आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एलटीआई में जिस प्रकार की टेक्निकल स्ट्रक्चर बन रहा है एलटीआई और गिर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करूँ तो देखिए एलटीआई की बात करते हैं तो एलटीआई में देखिए हैवी सेलिंग है, बाइंग मतलब जो गिरावट हो रही है वो
वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही, तो मुझे लगता है एलटीआई का स्टॉक करीब करीब आपको 4470 तक आता हुआ देखने को मिल सकता है। इस लेवल पे आ गया तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब हमको करना है। और कल को अगर माइंडट्री एलटीआई का मर्जर हो जाता है तो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर ब्रेक थ्रू होगा एलटीआई के लिए, लार्सन ग्रुप के लिए और हमारे जैसे शेयर होल्डर्स के लिए। और एक अपडेट है आज की दोस्तों, आज की डेट में आप देख पा रहे हैं माइंडट्री के रिगार्डिंग, जहां पर एक एग्रीमेंट किया है सेपियंस के साथ। इधर माइंडट्री ने पार्टनरशिप की है टू डिजिटली ट्रांसफॉर्म द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बात करें सेपियंस की तो सेपियंस यहां पर एक बड़ी इंश्योरेंस फर्म है, ठीक है। सेपियंस एक बैंकिंग, अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूएस की एक बड़ी जो है बैंकिंग कंपनी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सेपियंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं सेपियंस है क्या। देखिए सेपियंस की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है। जैसे हमने बोला इंश्योरेंस एक जाइंट है ये, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर से ही आप रिलेट कर सकते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को, विद फोकस ऑन इंश्योरेंस टू ट्रांसफॉर्म द बिकम डिजिटल इनोवेटिव एजाइल। तो सेपियंस की अगर बात करें तो ये भी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। नेस्डैक पे लिस्टेड कंपनी, आई थिंक 7-8 हज़ार करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो यहाँ पर ये उनके लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं, तो ये भी एक बड़ी पार्टनरशिप है। तो अगेन माइंडट्री यहाँ पर बड़ी पार्टनरशिप कर रही है, तो इसके लिए भी यहाँ पर अच्छी बात है। तो माइंडट्री में भी आप करंट लेवल पे पोजीशन बना सकते हैं। माइंडट्री की बात करते हैं तो स्टॉक का पी आप देखिए यहाँ पर इंडस्ट्री के पी के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत और गिरावट हो गई तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अट्रैक्टिव हो जाएगा, और जिस प्रकार के नंबर हैं तो अगेन यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये है दोस्तों अपडेट इस वीडियो की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर देखिए आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट हैं जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिए हों किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।